जीता था जिसके लिए। अरे अब क्या था, मैंने हल्ला कर दिया। साथी थी, दहेज में चलता था। हाँ दहेज में, वही कह रहे। पापा हमारे जब जाते थे ससुराल में, बता रहा हूँ वो हैंग करके ले जाते थे रेडियो। क्लास का माहौल एकदम साइलेंट था। हाँ। और कोई बहुत अच्छा विषय था और सब लोग साइलेंट बैठे थे। एक लड़का एक ही बार ऐसे चिल्लाया, आउट। इतना पोस्ट कार्ड खरीदा और जितने साथी थे सबका नाम लिख करके और मैंने एक ही बार डाल दिया। मेरी मम्मी रेडियो पे गाने बहुत सुना करती थी और उस पे न्यूज़ सुनना, वही सुन के मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मुझे भी न्यूज़ रीडर बनना है, मुझे भी ऐसे ही न्यूज़ पढ़ना है। न्यूज़ पेपर लेकर उस पे एक्टिंग किया करती थी। शाम के वक्त सब लोग छत पर बैठते थे और अपने अपने, वही एक सबसे बड़ा था। जिसके हाथ में रेडियो रहता था गाँव में, उसको थोड़ा सा तवज्जो मिलता था। एक तरह से कह सकते हैं रेडियो तो हम सबके बचपन का साथ ही रहा है। बिल्कुल। अरे हमको याद है जब हम स्कूल से आते थे तो सीधे सबसे पहले दोपहर का भोजन करने से पहले तुरंत भागता था मैं रेडियो पे। नमस्कार, विश्व रेडियो दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विश्व रेडियो दिवस है और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है खास मेहमान, सक्षम से योगेश पांडे जी, अमन दुबे जी और एंकर मनोरमा जी और मैं खुद आपका दोस्त आरजे रुद्र। सर, हमारे स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्पेशल डे भी है। मनोरमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रेडियो एक ऐसा सशक्त माध्यम रहा है जिसके थ्रू दुनिया भर में आपको अपनी कोई भी बात कहनी है तो ये सबसे सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आप दुनिया भर में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हालांकि मोबाइल के आ जाने से इसकी उपयोगिता थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मुझे लगता है मास कम्युनिकेट करने का ये सबसे सशक्त माध्यम है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल। बस अब अगर आप 90 के दशक में चलेंगे तो रेडियो एक ऐसा माध्यम था कि हमें लगता है कि टीवी सबके आगे वही एक ऐसा संसाधन था मनोरंजन का, उससे बड़ा कोई साधन और नहीं था। तो रेडियो हर घर में दिखाई देता था और प्रादेशिक समाचार पर जब लोग सुनते थे अपने गांव और क्षेत्र का समाचार तो लोग झूम उठते थे। और वही एक विश्वास, उसमें समाचार पत्र और रेडियो दो ही एक ऐसा चीज था। तो रेडियो का गुण गाना बहुत कम होगा अगर उसके बारे में विस्तार से अगर हम लोग। बिल्कुल मनोरमा जी, हम लोग उस बचपन के दौर में जा चुके हैं जब वो ध्वनि जब स्टार्ट होता था 10 से 15 मिनट वो पहले शुरू होता था, वो ध्वनि जो बजता था और लगता था कि अब शो जल्दी शुरू होगा। और अमन दुबे जी, आप क्या कहना चाहेंगे रेडियो से जुड़ी आपकी यादें? बिल्कुल, हम लोगों ने सारे प्रोग्राम जो है रेडियो पे ही सुनते थे। तब माध्यम इतना नहीं था, टीवी एक ही हुआ करती थी घर में और रेडियो सबके पास हुआ करता था। सर के किनारे रख के हम लोग सुनते थे रेडियो, उसी से नींद आती थी। कभी कभी चलता भी रह जाता था सुबह तक। हाँ, फिर वो जो वंदे मातरम शुरू होता था सुबह सुबह। हाँ, अच्छा लगता था। एक सीक्वेंस होता था हर कार्यक्रम का। एक तरह से कह सकते हैं रेडियो तो हम सबके बचपन का साथ ही रहा है। बिल्कुल। अरे हमको याद है जब हम स्कूल से आते थे तो सीधे सबसे पहले दोपहर का भोजन करने से पहले तुरंत भागता था मैं रेडियो पे। और उस समय दोपहर का जो कार्यक्रम आता था खासकर फौजियों के लिए या आपका विविध भारती, अगर हम लोग ने ये सुने तो जैसे लगता था अधूरा सा कुछ। शाम के वक्त सब लोग छत पर बैठते थे और अपने अपने, वही एक सबसे बड़ा था। जिसके हाथ में रेडियो रहता था गांव में, उसको थोड़ा सा तवज्जो मिलता था। और वो दौर था, कभी कभी तो लोग जिसके रेडियो का वॉल्यूम ज्यादा होता था वो क्या करता था भाई, अपना वॉल्यूम ऑफ कर देता था कि मेरे रेडियो का वॉल्यूम ऑफ है, तुमसे ज्यादा सुनाई दे रहा है। मनोरमा जी, आपकी भी बचपन की कुछ यादें जुड़ी होंगी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरी तो बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई है बचपन से। एक्चुअली मैं अभी हमने रील अपडेट की उसमें मैंने इसको शेयर किया है कि मेरी मम्मी रेडियो पे गाने बहुत सुना करती थी और उस पे न्यूज़ सुनना, वही सुन के मेरे मन में एक इच्छा हुई कि मुझे भी न्यूज़ रीडर बनना है, मुझे भी ऐसे ही न्यूज़ पढ़ना है। न्यूज़ पेपर लेकर उस पे एक्टिंग किया करती थी, कहानी सुनाना। यहाँ तक कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे कि इतना बोलती है ये, इतनी कहानियाँ नरेट करती है, ये तो न्यूज़ एंकर बनेगी, रेडियो पे ही जाएगी। तो आज हम लोग बैठ कर कहा जाता है सपना सच होता है, ड्रीम्स कम ट्रू। बता रहे हैं आपसे कि जैसे हम लोग रेडियो पर पत्र विला कार्यक्रम आता था आकाशवाणी से, तो हमारी बहुत इच्छा रहती थी कि जब वो आता था तो आसपास के 2-4 साथियों का हमारा नाम उसमें अखबार में वो रेडियो से बोला जाता था। अब हमें नशा लग गया कि हमको भी बोलना चाहिए। दर्जन भर, लगभग 1 दर्जन से ऊपर मैंने पोस्ट कार्ड
रोज लिखता था हाँ और छोड़ के चला आता था। और 7:20 के जब शाम होता था तो पत्र बेला कार्यक्रम में हम कान लगाकर सुनते थे, हमारा नाम नहीं। उसके बाद जब पूरा ये मतलब महीनों बीत गया, नहीं हमारा नाम आया, तो फिर मैंने क्या किया कि घर से चल करके गोरखपुर आए और सदर अस्पताल महिला चिकित्सालय के बगल में तब उस समय पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। इतना पोस्ट कार्ड खरीदा और जितने साथी थे सबका नाम लिख लिख करके और मैंने एक ही बार डाल दिया। कहा इसमें से किसी का तो नाम आएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, तीसरे दिन वो कार्यक्रम आया और सबका नाम बोल रहा था। ज्यों बोला कि अगला पत्र है, तब उसमें सर्वेश दुबे जी बहुत अच्छे वार्ताकार होते थे। तो उन्होंने कहा कि अगला पत्र है, अब हम हमारे सामने है योगेश पांडे जी का, जो चौरी चौरा बिशुनपुरा बाबू से हैं। पूरी बात क्या बोले, इतना खुशी का ठिकाना नहीं था। आज हम मेरा नाम आ गया रेडियो पे, इतना तेज चिल्लाए, अरे मेरा नाम रेडियो पर आ गया। अगल बगल सब लोग आए, पूरी बात सुन रहे कि वो बोला कि नहीं बोला। अब जो 7 के लोग आए कह रहे कि झूठ, तुम्हारा नाम था ही नहीं इसमें। तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में वो नाम हमेशा गूंजता था कि मेरा नाम बोला गया है रेडियो पे। अमन जी, कोई ऐसी घटना आपसे जुड़ी हो जो आप याद करते हो रेडियो को लेकर के? जैसे होते थे हमारे बाबा अक्सर सुनते थे, या हमारी दादी या मम्मी या ताऊ होते थे, वो वालूम ऑफ करके समाचार जब आता था तो वालूम ऑफ कर देते थे। भले हम लोग पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है भाई समाचार आ रहा है। और एक साथ बैठ करके कभी कभी तो एक पूरे मोहल्ले के लोग एक ही साथ न्यूज आ रहा है। समय तो सबसे ज्यादा रहता था जब चुनाव आता था, तो वही एक माध्यम था काउंटिंग का, सुनने का। और हर आदमी तो जा नहीं सकता था। सारे लोग कान लगा लगा करके, जिसके घर रेडियो रहता था वो सबसे वीआईपी माना जाता था। कान लगा लगा करके लोग सुनते थे। उसी में कोई उजट किस्म का आदमी रहता था तो क्या करता, रेडियो बंद कर देता था। वो इतना गुस्सा लगता था कि क्या बताया उसे। जब नेताओं का रिजल्ट निकलता था, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का जब चुनाव होता था, तो उस समय उसका और महत्व बढ़ जाता था। मैच की कमेंट्री, अरे हाँ ये तो सही बोला मनोरमा जी आपने, मैच की कमेंट्री, आंखों देखा हाल, आंखों देखा हाल। हाँ, लगता था कि हाँ वो हमें लगता है सर देखने से अच्छा मजा आता है सुनने में, है ना। रेडियो हम लोगों के जीवन में रेडियो इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके ऊपर हम लोग चमड़े का पूरा कवर लगा देते थे। ये तो है, वो कहीं टूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। और उसके चमड़े की पूरी आती थी, उससे पैक होता था और उसमें हम लोग सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। एक बार बताओ, बहुत रोचक याद आया। उस समय वॉकमैन चलता था, अभी शुरू में लीड चली थी और छोटा रेडियो लोग जेब में रख कर चलते थे। हम लोग क्लास में चुपचाप बैठे थे, हमारे जो टीचर थे पढ़ा रहे थे, क्लास का माहौल एकदम साइलेंट था। और कोई बहुत अच्छा विषय था और सब लोग साइलेंट बैठे थे। एक लड़का एक ही बार ऐसे चिल्लाया, आउट। पूरा क्लास लगा, पहले तो सन्न हो गए सब, उसके बाद सब लगे हंसने। पता चला उसके जेब से निकला गया, तो इतना बड़ा रेडियो निकला। डांट भी पड़ी होगी। ठंडक का दिन था, मफलर बांध के चुपचाप ऐसे बैठा था उसको। खूब उसकी मतलब धुलाई भी हुई, हम लोग क्या बता, धुलाई खूब होती थी उस समय। और एक बात मैं बताऊं, इस सीक्रेट है, पहले के समय में जब लोग ससुराल जाते थे, ठीक है, तो उसमें शौक था, मेरी माँ बताती है, तो पापा के पास फिलिप्स का रेडियो आता था, बहुत माना जाना हो। रेडियो देखिए कितना मैंने रखा हूँ, सारे रेडियो को मैं फोटो रखा हूँ, यही पूरा। यादें जो है ताजा हो गई होंगी। रेडियो लेकर के सारे तरह के जो भी रेडियो आते थे, ये सारे रेडियो देख सकते हैं। फिलिप्स यही मेमोरी ताजा हो गई था सबको। और ये रेडियो साथी थी, दहेज में चलता था। हाँ दहेज में, वही कह रहे। पापा हमारे जब जाते थे ससुराल में, बता रहा हूँ, वो हैंग करके ले जाते थे रेडियो। हाँ, मम्मी हमसे शेयर करती है, भाई ऐसे करते थे पिताजी। हम बोले भाई पापा भी जब ऐसा किए हैं तो हमारा भी तो। ये अंदरूनी बातें हैं। लेकिन अमन जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जब आप कमेंट्री सुनते थे रेडियो पे, अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी ब्रॉडकास्ट हो रही, तो आपको कैसा लगता था? एक्साइटमेंट रहती थी, क्या होगा नेक्स्ट बॉल पे, दिखाई तो देता था नहीं कुछ। और जो कमेंट्री आती थी उसी से जानकारी मिलती थी। तो अब विकेट गिरा
तो दुख होता था, छक्का पड़ा तो खुशी खुशी हो हाँ। उछल जाता था। और उसमें बोलता था इसके तरफ से चौका, इसके तरफ से छक्का। मनोरमा जी, आप हमसे शेयर कर रही थी आज वर्ल्ड रेडियो डे पे, उधर हम लोग जब बैठकर बात कर रहे थे, तो आपकी मम्मी भी रेडियो बहुत सुना करती बहुत थी, ज़्यादा। तो उनका फेवरेट कार्यक्रम कौन आता था? सखी सहेली थे, हाँ, हेलो फरमाइश आता हेलो था, फरमाइश। ठीक है, पत्र मिला कार्यक्रम आता और था, वो टेलीफोन की घंटी कितना अच्छा लगता हाँ, था। ट्रेन मोबाइल का तो घंटी नहीं अच्छा लगता था। हाँ। जिस समय वो फोन जब बजता था तो जैसे लगता था घर में, मैंने एक अलग फीलिंग आती थी। फीलिंग आती थी। तो आपकी कौन सी ऐसी यादें हैं जिसको अभी भी आप सोचते हैं तो कहते हैं ओ भूले बिसरे दिन? वही मैंने बताया ना कि रेडियो सुन सुन के मेरे अंदर इतना ज़्यादा मुझे था कि मुझे भी ऐसे, मैं सोचती थी वाह ये लोग बोल रहे हैं और पूरा शहर, पूरी दुनिया की आवाज़ सुन रहा है, तो मुझे भी था कि एटलीस्ट मेरा शहर तो मेरी आवाज़ सुने। मैं इतना हमेशा कॉपी करती रहती थी, बोलती रहती थी, मेरी मम्मी परेशान हो जाया करती थी। अच्छा, तो यहाँ बहुत तक कि आप तो खुद एक आरजे हैं, तो आपकी ज़रूर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यादें जुड़ी सर, होंगी। मैं बता रहा हूँ, हेलो फरमाइश में मैं 1 साल ट्राई किया, फ़ोन करता था उठाते ही नहीं, मतलब हमें लगता था कॉल जाता था रिसीव नहीं हो रहा है। हाँ। ऐसे ट्राई करते, हम भी हार नहीं मानते थे, पीसीओ का ज़माना था, जाते थे, फ्रेंड का पीसीओ था, कॉल करते थे। 1 साल बीत गया, उसके बाद बोले कि कॉल ही नहीं करेंगे, ठीक है, रेडियो सुनना बंद कर दी। ये नाराज़गी थी रेडियो के प्रति। तो एक दिन लग गया कॉल, उसके बाद मैंने जैसे कॉल लगा, जैसे आवाज़ रिकॉर्ड हुई और बोला गया कि आपको 2 दिन बाद ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, कि आपका आवाज़ आएगा रात में 10 बजे। अब हम सारे जो भी अपने दोस्त मिलते थे, हमारा रिकॉर्ड हुआ है, कॉल सबको बता दिया है, मेरा भाई फरमाइश किए हैं गाने। और एक कॉमन सॉन्ग था उस समय, जीता था जिसके लिए। अरे अब क्या था, मैंने हल्ला कर दिया, आसपास के लोग भी, उस समय इतना लोग थे कि रुद्र का आएगा आज रेडियो पे, तो सब लोगों को बोला था सब। अब जैसे आया, हेलो फरमाइश स्टार्ट हो गई, पहले पे नहीं आया, मायूस हमारा नहीं आएगा, रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे चौथा पे आया मेरा सॉन्ग। खुशी का ठिकाना नहीं था, जो भी, हाँ, सब लोग तालियां बजाने लगे। क्या सर वो दिन थे, रियल बहुत हाँ। बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। था। हमको हाँ। याद है कि जब शाम के वक्त हम लोग, अभी ये जो मौसम चल रहा है, हाँ हम लोग अपने दरवाजे पर जब बैठते थे, लालटेन जल हाँ सर, जलता था, मतलब बिजली भी नहीं था उस समय, हाँ सब जलता था। और उसमें जुगानी भाई का एक बहुत बढ़िया एंकर थे, हाँ वो खेती किसानी पर चर्चा करते हाँ थे, और उसके पहले डुग्गी की आवाज हाँ, आती थी। टिंग 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 डुग्गी टिंग की टिंग। आवाज आने के बाद उसके बाद वो बोलते थे पंचो जय हिंद, हाँ, जय किसान, जय जवान, एक जय। उनका अब था हाँ। कि मेहनत के बलबूते, हाँ। मेहनत के बलबूते आपन अन्न उपाजल जाई, हाँ, पंचो जय जवान जय किसान। और ये बीच में बोलते थे, हाँ तो किसान भाई अब आपन इसमें तो सरसों सो सबका कट गए और अपन गोरू लोग एकदम देहाती भाषा में बोलते थे। हाँ, और वो नेचुरल। इतना मैंने, और तो चीज छूट जाता था हम नहीं, लेकिन उस चीज को हम जरूर सुनने का प्रयास करते थे। और रेडियो की बातें जो है सर, रेडियो की जो बात विश्वसनीयता, उसमें विश्वसनीयता रहती थी। हाँ, ये जो आज भी, की तरह नहीं है कि आपने न्यूज में कुछ और दे दिया, समाचार पत्र में कुछ और छप गया, लेकिन उस समय रेडियो में जो बोल दिया जाता था वो एकदम दिमाग में लोगों को, और रेडियो फर्क कर सर देता था। एजुकेट किया सबको, विश्वसनीयता लाई। इंटरटेन किया, एजुकेट भी किया, और इंफॉर्मेशन का तो हब था। ये है। तो ये जो भी समय- हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं, तो उनको रेडियो को लेकर के आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? यही कहूँगा कि आप लोग अपने पुराने यादों को अगर ढूंढना है, रियल अगर कुछ सुनना है, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना है, तो आप रेडियो ज़रूर सुने। रेडियो सुनेंगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी। एक चीज़ और है, अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती है। रात भर अगर हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, इस जो स्क्रीन से जो लाइट आती है हमारी आँख के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने से ज़्यादा दिन तक बात याद रहता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि रेडियो सुनें और रेडियो की बातों पर अधिक से अधिक विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोरमा जी, आप जाते जाते कुछ अपने लिसनर व्यूअर को रेडियो दिवस पे कहना चाहें, विश्व रेडियो दिवस पे? मैं अपने लाउड स्पीकर 90 FM की तरफ से हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें इसी तरह से सुनते रहें, देखते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, और हम भी अपनी बहुत सारी नॉलेज वाली बातों से, कभी कभी बकवास वाली बातों से भी आपको एंटरटेन करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ
बजाओ, जरा झूम के बजाओ।